वाकई मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट बैठेगा इवन इलेक्शन के बाद भी, अगर हम बात करें ज़्यादा में साहब? देखिए फिजा, फैक्चुअल रियलिटी ऑन ग्राउंड की हम बात करें तो आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ और हिंदुत्व के साथ बात नहीं हो सकती। दे आर रैबिट्स। इनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, ये ज़ायनिस्ट हैं, ये फैशिस्ट हैं। आप हिटलर के साथ कैसे निगोशिएट कर सकते थे? आप टीटीपी के तहरीक तालिबान के खवारिज के साथ किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं? आप आरएसएस के रैबिट्स के साथ, इन फैशिस्ट के साथ, इन नाजीज़ के साथ, जो कि 2021 तक पूरे इंडिया से मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट, सबर्बन स्वामी बात कर रहा है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बात करता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अभी जिस किस्म की हॉस्टिलिटी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, जो वॉर मॉन्गरिंग की, जिस बेइज्जत हुए, इनका अभिनंदन हमने पकड़ लिया, इनके 2 जहाज़ मार के गिरा लिए। जो हॉस्टिलिटी हुई, जो पूरा मुल्क एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर दूर, पूरा रीजन चला गया, इस माइंडसेट के साथ हाउ कैन यू निगोशिएट पीस? वी कैन हैव परमानेंट सीज फायर बट वी कैन नॉट हैव एनी पीस। ये रियलिटी है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप की, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत को इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। इंदिरा गांधी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा तो उसके बाद कहती है कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया, हमने 2 नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया। इन लोगों के ऊपर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि 1000 साल मुसलमान इन पर हुकूमत करते रहे और ये मुसलमानों को डिसलॉज नहीं कर सके। अंग्रेजों ने मुसलमानों को हटाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को नहीं हटाया। और फिर इनकी दूसरी बड़ी डिफीट ये हुई कि ये पाकिस्तान का बनना रोकना चाहते थे, ये अखंड भारत चाहते थे। वहां ये अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन जो इनको हुई कि मुसलमानों ने इनकी भारत माता को तोड़कर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और आज भी 3 हिस्सों में ही है, चाहे वो बांग्लादेश बन जाए। सो ये वो तारीखी जिल्लतें हैं जो 1000 साल और उसके बाद पाकिस्तान का बन जाना और पाकिस्तान का हर वक्त इनके सामने खड़ा होना, आर वेरी एग्जिस्टेंस is a sign of ultimate humiliation for them which they can never accept. So what kind of peace are we talking about? ये वैसे ही हो सकती है इसको क्या कि फ़लस्तीन में और इस्राइल के दरमियान क्या पीस हो सकती है? There is no possibility. एक ना एक पार्टी को खत्म होना पड़ेगा या परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर रहेगी। ठीक है जी ज़ैद अहमद साहब, अब आपकी गुफ्तगू का जो मैं बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा, आपने ज़ैद अहमद साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मैं चाहूंगी आप पहले उनकी बातों का जवाब दें और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट उन्होंने बड़ा एक मेन पॉइंट रेज किया कि मुसलमानों ने हुकूमत की आपके ऊपर। तो अब जो आपके, मैं आपको नहीं कहती लेकिन आपके यहाँ जो आपकी जो पार्टीज़ हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं, खासतौर पर बीजेपी की बात करूँ, क्या वो कॉम्प्लेक्स निकाला जा रहा है बदले की फॉर्म में कि बदला लिया जाता है वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके? आपको ज़ैद अहमद साहब तो जो कुछ बोलते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पता नहीं कि कहाँ से पढ़ते हैं कि 1000 साल की गुलामी का, 1000 साल कौन सी गुलामी, मुझे ये नहीं समझ में आया। इंडिया में 600 AD के बाद आया इस्लाम, ठीक है। 1000 साल की गुलामी, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस समय मराठा एम्पायर दिल्ली में रूल कर रही थी और ये मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले तक पहुंच चुकी थी। इनको पता ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बना करके 1000 साल की गुलामी का बदला लिया। वो कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी बुक में? क्योंकि ये तो वहाँ पार्लियामेंट में थे नहीं, इन्होंने कहीं बुक पढ़ी होगी ना, उस बुक को कोट कर दें। इन्होंने तो कभी कोट नहीं किया। जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी आप चुप करके सुनते रहे पॉइंट्स, ठीक है जी रोहित, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ आप ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। जैन साहब, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए। इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है तो इंडिया के तैयारों की पावर क्यों खत्म हो जाती है? तैयारे क्यों गिर जाते हैं? तैयारोरों में भी थोड़ी पावर डाल दें। तैयारों पे भी मैं आऊंगा मैडम, तैयारों पे भी मैं आऊंगा। पहली चीज, हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए, आपने कितने बनाए? इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% नजर आती है। अभिनंदन आया तो पकड़ा गया, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ दिया। फिजा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हिंदू थे, आज कितने परसेंट हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 8% मुसलमान थे, आज 15% थे। अगर जुल्म सहकर मुसलमान बढ़ रहा है तो मैं इनकी बात नहीं मानना चाहूंगा। अगर जुल्म कर रहे होते तो मुसलमान कम होते इंडिया में, आज 15% हैं। कैसे हैं?
कौन सा जुल्म हो रहा है? चार प्रेसिडेंट गिनवा सकता हूँ, अपने यहाँ के इतने मिनिस्टर्स गिनवा सकता हूँ, चीफ जस्टिस गिनवा सकता हूँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसीरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह, इनके कितने, आपके कितने आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे हिंदू? अब माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है वो अब जैन हामिद हमें बताएंगे। इनका दिमाग ही सिर्फ इस चीज से भरा हुआ है कि मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी कौन सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? 3 बार हार चुके हो आप। 71 में एक डिसाइसिव डिफीट थी, उस हार के बाद तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए ना जैन हामिद साहब आपका। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता, आज भी आप वही बात करते हैं। कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए, कहीं से पढ़ के बोला कीजिए, बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं। ज़ैद अहमद साहब, ठीक है, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। जी, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। ज़ैद अहमद साहब इतनी बातें की ना रोहित ने, आप हर बात का जवाब देना चाह रहे होंगे। जी, अब आपकी बारी है। जी, मैं हर बात का जवाब देना चाहूँगा। व्हाट इज़ मोर अम्यूजिंग इज़, यू सी, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि दे आर बिकम द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस प्लैनेट। यानी, और आप जस्ट ये इंदिरा गांधी का ये स्टेटमेंट जिसको ये बार बार चैलेंज कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप सिर्फ गूगल चले जाइए, उस पर गूगल कर लीजिए कि इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद ये स्टेटमेंट दिया था, पार्लियामेंट में नहीं, क्या ये स्टेटमेंट दिया था कि बे ऑफ बंगाल में हमने 2 नेशन थ्योरी को गर्क कर दिया है या नहीं। अगर मैं गलत हूं तो आप कन्फ्रंट कीजिए मुझे एविडेंस के साथ, वरना आपके पास कोई इल्म नहीं है। यू आर टॉकिंग रबिश, यू आर एन इग्नोरेंट मोरॉन, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज टोटल लाई। ईस्ट पाकिस्तान वाज अ बिट्रेयल। मुक्ति बाहिनी, आपका खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुका है कि इंडियन आर्मी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर उसने इंसर्जेंसी बिल्ड की थी। यू इन्वेडेड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, यू ब्रोक पाकिस्तान, यू हैड नो राइट टू इन्वेड पाकिस्तान। और अब हम इसका सिर्फ बदला लेंगे। और द फैक्ट, सारी बात खत्म कर दे, द फैक्ट इज कि पाकिस्तान है, वी आर अ फेट टू कंप्लाई, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ, नॉट rascals like you who can undo Pakistan. So as long as we exist as an independent Islamic state, आपको हम जलाते रहेंगे, and you are burning, and I'm loving it, and we'll all, the whole Pakistani nation will continue to burn you with our existence, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात, 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे। We have defeated you in every battle of Panipat and battle of Trai. So you have absolutely no history. You were slaves. You would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want. Do what you can. And there's nothing you can do about it. बोल चुके, अब जवाब दूं? जी रोहित शर्मा। इंदिरा गांधी अब मुझे ने सवाल पूछना ऐसा नहीं कुछ पड़ा। आप नहीं दोनों के बोला। इतने पॉइंट्स हैं ना कि आप दोनों किसी के पॉइंट का वेट करते हैं कि हम जवाब का अपने। जी हाँ, गूगल इनके पास भी होगा, जरा सर्च कर ले। इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमने किसी गुलामी का बदला लिया है, कहीं नहीं बोला। गूगल इन्होंने सर्च ही नहीं मारा आज तक। गूगल जानते हैं क्या होता है? वो कंप्यूटर पे आता है, वो तो गूगल होता है। आप गूगल बता रहे हैं। दूसरी चीज, आप लायर बता रहे हैं इंडिया को। लायर कौन सा? आपके लोगों ने, आपके प्रेसिडेंट ने बोला कि करगिल में हमारा कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। उसी प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर बोला नहीं, मेरी आर्मी थी। लायर कौन है? आपके लोगों ने बोला कि कसाब हमारा नहीं था। आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाद में मान लिया। लायर कौन है? आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है मलिहा लोधी, उन्होंने सीरिया में फेक फोटो दिखाई। लायर कौन है? आप हमें लायर बता रहे हैं। लायर आप खुद है। फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं बांग्लादेश को तोड़ा हमने तोड़ा। आपका बांग्लादेश आपके साथ नहीं रहना चाहता था। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है कभी आपने? कितने रेप और मर्डर किए थे वहाँ पे आपकी आर्मी ने? हाँ, आपने कभी आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। पाकिस्तान की रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, जरा उसे पढ़िए। आपकी आर्मी ने रेप और मर्डर किए थे वहाँ पे मुस्लिम्स के, हिंदू के नहीं हुए थे। आपकी आर्मी मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज कर रही थी, इसलिए पूरा बांग्लादेश उठा था। और तब उन्होंने आजादी मांगी थी और तब आजादी ली थी। इंडिया ने सपोर्ट किया उसमें। अगर ऐसा होता कि इंडिया ने जबरदस्ती उसको अलग कर दिया होता तो वो वापस दोबारा से आपके साथ नहीं मिल जाते। आज भी क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से नफरत करता है? बिकॉज योर आर्मी वॉज डूइंग एट्रोसिटीज देयर। फिर उसके बाद आपने बोला
कि पाकिस्तान 1 मिनट। इंडिया को डराता रहेगा, हाँ, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया से बदला लेता रहेगा। क्या आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में बोले 14,000 साल तक लड़ूंगा, 14 साल में हार गए। एक औरत के सामने, एक लेडी के सामने, इंदिरा गांधी के सामने, आपकी उस महान कौम ने जिसने 1000 साल रूल किया था, उसके जूते चाट रहे थे आप, समझ गए मिस्टर जैन हयत? आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। ठीक है ज़ैद हामिद साहब, ठीक है रोहित 1 मिनट, 1 बाय 1। ठीक है ज़ैद हामिद साहब, देखिए ठीक है ज़ैद हामिद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए बात ये है फिजा कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, ये कभी मानने वाले हैं नहीं। द फैक्ट इज कि हमने इंदिरा गांधी से फिर बदला भी लिया। वी गॉट हर असैसिनेटेड, वी डिस्ट्रॉयड हर होल फैमिली, वी डिस्ट्रॉयड द सोवियत यूनियन जिसने इंडिया के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान स्टिल एग्जिस्ट। और अभी जब ये दाखिल हुए पाकिस्तान में, तब वी डिस्ट्रॉयड देयर प्राइड, वी डिस्ट्रॉयड देयर ऑनर, वी डिस्ट्रॉयड द रेपुटेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इस वक्त दे वर बेगिंग फॉर पीस, दे हैड एब्सोल्युटली नो एयर पावर लेफ्ट अगेंस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स। हम टोटल एयर सुपीरियोरिटी हमारे पास थी, इनमें जरूरत नहीं हुई कि ये बदला ले सकते। मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर इन्होंने अपनी गाय का मूत्र पिया है तो दोबारा आके दिखाओ पाकिस्तान में। बगैर तो तुम आओगे जिस तरह तुम पहले आए थे, हमने अभिनंदन वापस कर दिया था, अब हम टुकड़ों में वापस करेंगे। और कुलभूषण यादव लेके दिखाओ हमसे उसको, तुम्हारे बंदर को हमने रखा हुआ अपने पास, जब कोशिश करो उसको लेने की। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस। एंड अगेन आई चैलेंज यू, आई डेयर यू, आओ अंदर पाकिस्तान में, देखो कितनी देर तुम आ सकते हो, और तुम्हारे साथ हम हशर क्या करेंगे, जैसे हमने पहले अभी चंद दिन पहले तुम्हारे साथ किया था। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम बाप है तुम्हारे अल्लाह के फजल से, और हमारी मौजूदगी तुमको जलाती रहेगी हमेशा। दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। वेट फॉर गज़वा हिंद व्हेन वी विल कम टू दिल्ली वंस अगेन एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अच्छा रोहित, दूसरी बात, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात की तो मुझे याद है कि आपने क्या कमेंट किया था। आपने बल्कि वहां पे झूठी एक राय दी थी। आप मुझे बताएं कि आप F-16 गिराने के बार बार दावे करते हैं, आपका मीडिया भी चलाता आ रहा, आप लोग सोशल मीडिया पे भी जितने भी इंडियंस इस तरह का झूठ बोलते रहे, बल्कि आपने लास्ट प्रोग्राम में डिफेंड किया। अब जो अमेरिकन सर्वे करके जाएं, अमेरिकन जब इस बात का एक गवाही दे दें, बतौर गवाही वो लोग सामने आ जाए, वो कहें जी इस तरह तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो तैयारे पूरे हैं, फिर बताइए यहाँ पे फिर आपका झूठ जो पकड़ा गया, वहां पे आप अपने लिए क्या किस टाइटल का इंतखाब करेंगे? कि आप खुद को झूठा कहेंगे, इंडियंस को झूठा कहेंगे, अपने मीडिया को झूठा कहेंगे? मैडम F-16 बोइंग बनाती है, बोइंग जो बनाती है, बोइंग ने अब तक उस चीज को डिनाई नहीं किया है। बोइंग खुद एसेस कर रही है कि हुआ क्या था, अमेरिकन गवर्नमेंट खुद एसेस कर रही है कि हुआ क्या था। अगर कोई इंडिपेंडेंट एक मैगजीन बोल देती है तो मैं उस पर जाने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। अब मैं ज़्यादा साहब से तो जो भी बात कीजिए आप, मतलब सिर्फ रेटोरिक्स पे बात कर सकते हैं, जो बात कीजिए वो एक हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ज़्यादा साहब तो अपने कंट्री में टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनको नहीं रोक पाते, वो इंडिया से बदला लेने की बात करना है। आई टॉक इन फैक्ट। द फैक्ट इज कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपके DGISPR ने बोला था कि दो पायलट्स पकड़े गए हैं, और लेटर ऑन उनको एक ही पायलट बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दूसरा पायलट कौन था? तो दूसरा पायलट उन्हीं से पूछिए, वो F-16 का ही पायलट था, जो कि वहां पे बाद में उसकी डेथ हो गई। जी, दूसरा पायलट SU-30 का था जो हमने दूसरा गिराया। फिजा जी ये बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं ज़ैद हामिद साहब, अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल इनिशियल जो उन्होंने बात की थी, जारी बात है उस टाइम पे एक सिचुएशन इस तरह की होती है कि फौरन जी ज़ैद साहब जी अच्छा जी रोहित कंप्लीट करें। आपने बाद में उनकी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने पे आए तो आप प्रूव करके दिखाइए कि मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं हर बार मना करूंगा, आप मेरा पासपोर्ट दिखा दीजिए, मैं बोलूंगा फेक है। आप मेरा राशन कार्ड दिखा दीजिए, मैं बोलूंगा फेक है। हर चीज में फेक बोलता जाऊंगा, आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगी। बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर है, और वो एमराम मिसाइल जिसको आज तक पाकिस्तान डिनाई नहीं कर पाया, सॉरी जिसको आज तक अमेरिका या F-16 या वो उसको रेथियन बनाती है मिसाइल को, वो रेथियन भी डिनाई नहीं कर पाई कि ये पार्ट F-16 के हैं और F-16 से ही निकाले गए थे, और F-16 जरूर यूज हुआ था। पाकिस्तान टेक्निकल फॉल्ट है। जी ज़ैद हामिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने F-16 भी यूज किया था तो ये क्या पट लेंगे? हमारा जहाज था, हमने इस्तेमाल कर लिया, हमने मार के गिरा लिए इनके जहाज। अगर इनको हमारे F-16 का टूटा हुआ कोई मिसाइल मिल भी गया, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे, सपोज मिल रहा है, सपोज मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ये बात सच भी है जो आप कह रहे हैं, तो आप क्या पट लेंगे हमारा? बात ये है कि आपका SU-30 जिसको आपने क्लेम किया
जिसको आपने क्लेम किया कि आपने 350 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स मारे हैं, खुद सुषमा स्वराज कह चुकी ना कोई मिलिटेंट मरा ना कोई फौजी मरा, हम घास खा के आए थे वहां से। बताया था क्या बात ये आपने कौन सी एविडेंस दिखा दी उस स्ट्राइक की जो आपने की थी? कौन सा स्टेटमेंट बता रहे हैं? और हमने दिन की रोशनी में जाकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आपके डिविजनल हेडक्वार्टर अब ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बम किया है।